यस 9th, ठीक है। सीरीज दे रखी है 1, 3, 9, 27, ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस। ओके, सो कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ओके, सो व्हाट इज सेकेंड टर्म, 3 माइनस 1, क्या मिला है आपको यहाँ पे 2। अगेन कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, डी इज इक्वल टू, अब टर्म्स बदल देते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है। सो क्या मिला आपको, देखिए थर्ड टर्म है 9 माइनस 3, इट इज क्या मिला आपको 6। मीन्स की कॉमन डिफरेंस जो है फिक्स्ड नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, ठीक है। लिख लीजिए, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट फिक्स्ड, therefore it is not an AP, ठीक है। रीजन हमने पूछा नहीं है बट हमने बता दिया, ठीक, कि कॉमन डिफरेंस जो है वो फिक्स्ड नहीं है। 10th क्वेश्चन, सीरीज इज गिवन। ओके, अगेन सेम प्रोसेस, कॉमन डिफरेंस, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा सॉल्यूशन यहाँ पे, बहुत इजी है, ठीक। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ओके। सेकेंड टर्म इज 2a, सो 2a माइनस a, कॉमन डिफरेंस इज a। अगेन फाइंड आउट कर लेते हैं, अगेन d, ठीक है। अब टर्म्स चेंज कर लेते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ओके। सो थर्ड टर्म इज 3a माइनस सेकेंड टर्म इज 2a, अगेन आपको मिला है a, ठीक है। देख सकते हैं आपकी कॉमन डिफरेंस फिक्स्ड है, सिंस कॉमन डिफरेंस इज फिक्स्ड। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो सक्सीडिंग टर्म है वो प्रेसिडिंग टर्म से एक फिक्स्ड टर्म के डिफरेंस पर है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इज फिक्स्ड, देयरफॉर इट इज एन एपी, ठीक है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स, ठीक। एपी है तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस, जो कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं, सिंस डी कितना मिला, ए, ओके। सो राइट 3 मोर टर्म्स, 3 मोर टर्म्स लिखना है। एपी दी हुई है आपको, क्या दी थी एपी, ए, 2a, 3a, 4a, ठीक है। इसके बाद 4a में जब आप a प्लस करेंगे 5a, 6a, 7a, ओके। ए स्क्वायर ए क्यूब ए रेज़ टू द पावर 4, दिख के आपको दिख रहा है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, है ना। देख के ही आप बता सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हियर क्या फाइंड आउट करेंगे हम, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ओके। सो सेकेंड टर्म क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए। अब आप ये देखो, ये लाइक टर्म्स नहीं है ना। लाइक टर्म्स हम साथ में सॉल्व करते हैं, बट ये तो अनलाइक टर्म्स दी हैं, एक स्क्वायर में है और एक 1 पावर में है, ठीक है। सो ये आपस में सॉल्व ही नहीं होंगे। आप ए स्क्वायर में से ए नहीं माइनस कर सकते, है ना, कभी भी, मतलब, ठीक है। ये स्क्वायर वाली टर्म है ना भाई, गधे और घोड़े का ग्रुप है तो गधों में से घोड़ा तो नहीं माइनस होगा ना, ठीक है। उसी प्रकार से ये अनलाइक टर्म्स है, तो अनलाइक टर्म्स आपस में हम सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक। सो आपको यहाँ पे जो है कॉमन डिफरेंस ए स्क्वायर माइनस ए ही रहेगा, ठीक। नेक्स्ट टर्म में ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, अगेन निकाल लीजिए। अगेन कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक। तो थर्ड टर्म है आपकी ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, ओके। ये भी एज इट इज ही रहेगा,
ठीक, इसलिए दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, यहां पे आप लिख दीजिए सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट फिक्स्ड, कॉमन डिफरेंस is not fixed, which implies that it is not an AP. Okay, clear है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 12 सॉल्यूशन। इसका डी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब ये √2, √8, √18 ऐसा दिख रहा है तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। देख के तो हमको जो है कॉमन डिफरेंस जो है दिखाई नहीं दे रहा कि कितना होगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो सेकेंड टर्म है आपका √8 माइनस √2। अब ये देखो, आप रूट वाली टर्म्स हैं पर एक जैसी नहीं दिख रही है, तो हम इसको एक जैसा बनाते हैं। ठीक, √8 माइनस √2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। √2 को एज इट इज रहने दो। ओके, अब चूंकि यहाँ √2 है तो यहां भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास √2 ही बचे, बाकी का जो है उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक, सो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 2। ठीक है, 2 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 2 स्क्वायर बाहर जाके सिंपल एक 2 रहेगा, ये तो आ रहा है समझ में। 2 √2 बचेगा, क्लियर है। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 है आपके पास, तो 2 इंटू 2 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2। ठीक है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपको मालूम है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो इसको हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, √4 इंटू √2। ठीक है, ये भी एक साथ था, डिवाइड कर दिया। अब जो √4 वाली वैल्यू है, इसका √4 आपको मालूम है क्या होता है, 2 होता है। सो 2 और √2 एज इट इज, ऐसे हमने इसको यहाँ डायरेक्ट लिखा है। क्लियर है, आ रहा है समझ में। ठीक, माइनस √2। ओके, अब इसमें √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, तो √2 हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। √2 जब कॉमन लेंगे तो अंदर यहाँ क्या बचा, 2 माइनस यहाँ √2 निकाल दिया है आपने, है ना भाई। √2 को हम √2 लिखा है, इसका मतलब क्या है, क्या लिखा है यहाँ पे, √2 इंटू 1। ठीक, तो जब हम √2 निकालेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। 0 1 बचाना, क्यों, क्योंकि √2 इंटू 0 0 होता है। ठीक है, इसलिए कोई भी जब नंबर लिखा है, हम वहां से वो नंबर यदि हम हटाते हैं तो उसकी प्लेस पे क्या आता है, 1 आता है, 0 नहीं आता, क्योंकि 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, ब्लैंक। ठीक, इसलिए यहां पे हम क्या लिखेंगे, 1। क्लियर है। सो 2 माइनस 1 1 बचेगा। सो आपका जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज √2। अगेन फाइंड कर लेते हैं। अगेन D इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। प्रीसीडिंग टर्म जो है, सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस होता है डी फाइंड आउट करने के लिए। सो थर्ड टर्म है आपका √18 माइनस ये है √8। ठीक है, अब ये दोनों ही सिंपल फॉर्म में नहीं है तो हम इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे। 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 3 3 9, 9 2 18। क्लियर है ना, क्या किया हमने, इसको प्राइम फैक्टराइज किया। आपको यूं नहीं समझ में आए तो आप यूं करके देख लेना, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये तो आता है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 2 9 18, 3 3 9, 3 3 1। ठीक है, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप देख सकते हो। तो मैंने इसको यहाँ ऐसे अंदर लिख दिया, अंदर 18 है तो पूरे अंदर इसके क्या आ गए, फैक्टर्स। ये क्या कहलाते हैं, 18 के फैक्टर्स। ठीक, लिख दिया हमने। अब 8 के फैक्टर्स लिखते हैं जो कि ऊपर हमने लिख रखे थे, 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक, अब इसको √2 रहने दें और बाकी सबको, सॉरी 8 को हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। √2 रहने दें और बाकी सबको बाहर कर दें। ठीक है, यही प्रोसेस जो ऊपर भी की थी
√2 को रहने दिया इधर और इसको लिख दिया हमने 3 का 3 इंटू 3 मतलब 3 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, माइनस इसको तो हम ऊपर बना चुके हैं तो इसको हम लिख दे रहे हैं 2√2। ठीक, या इसको भी आप ऐसे कर सकते हो अपने समझने के लिए, √2 हमने बाहर ले लिया और दूसरे ब्रैकेट दूसरे स्क्वायर रूट में क्या रह गया 2 टाइम्स है, सो उसको भी हमने 2 का स्क्वायर कर लिया। ठीक, और ये आपको मालूम है ये कैसे चेंज होता है, 2 की पावर और उसकी पावर स्क्वायर रूट में है ना, तो उसकी पावर हाफ लिखते हैं हम। जैसे ये 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट में है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर होल पावर हाफ। ये जो स्क्वायर रूट साइन है ना, इसका मतलब होता है हाफ पावर। ठीक है, मतलब उस नंबर की पावर कितनी हुई हाफ। और आपको एक फॉर्मूला मालूम है x रेज टू द पावर m होल पावर n इज इक्वल टू x रेज टू द पावर m इंटू n। ठीक है, दोनों पावर से क्या हो जाता है मल्टीप्लीकेशन, तो वैसे यहां भी हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 2 इंटू हाफ, 2 और 2 कैंसिल और आपके पास बचेगा खाली 2 रेज टू द पावर 1 दैट इज ओनली 2। ठीक, इसलिए हमारे पास जो है ये जो वैल्यू है ये 2 हो जाएगी, ये जो वैल्यू है ये 3 हो जाएगी। ठीक है, 2 और ये स्क्वायर रूट साइन जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैसे कैंसिल होंगे, इस तरीके से। आ गया होगा समझ में? सो ये हो गया आपका, ठीक है, 3 स्क्वायर, तो ये बाहर जाके आपका 3 बचा, 3√2 माइनस ये भी बचा 2√2। सो इज इक्वल टू √2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच रहा है 3 माइनस 2 दैट इज 1। सो d इज √2। ठीक है, आपको d क्या मिल गया है, फिक्स्ड टर्म मिल गई √2, देयरफॉर इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, ये आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है। अब उसने कहा है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस और 3 मोर टर्म्स लिखना है। तो कॉमन डिफरेंस तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है ना, इसको यहां करते हैं, सिंस कॉमन डिफरेंस d, सिंस कॉमन डिफरेंस d कितना है √2। सो एपी क्या दे रखा है आपको, एपी दिया है आपको √2, √8, √18, √32। इसके बाद की नेक्स्ट टर्म आपको बतानी है। ठीक है, सो ये कितनी हो गई 1 2 3 4 टर्म्स हो गई हैं। तो आगे की टर्म्स में मैं लिख दे रही हूँ फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू, क्योंकि इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा इसलिए, है ना, नहीं तो हम डायरेक्ट लिख लिए थे। लास्ट क्वेश्चंस में आपने देखा कि हमने डायरेक्ट टर्म्स लिख ली थी, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, लास्ट टर्म में d हम ऐड करेंगे तो हमको नेक्स्ट टर्म मिलती है। ठीक, सो लास्ट टर्म आपका क्या है √32, इसमें d हमको ऐड करना है, मीन्स कि हमको क्या ऐड करना है √2। ठीक है, सो √32 को हम क्या लिख सकते हैं, √32 को कहीं चेंज किया था, नहीं किया था, सो कर लेते हैं। √32 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 टू 32, मतलब 2 टाइम्स 5 टाइम्स 2 जब हम लिखें तो ये होता है √32 प्लस ये √2 एज इट इज रहने दो। ठीक है, अब इसमें से एक √2 रहने देते हैं, बाकी को हम बाहर कर देते हैं, एक ये 2 बाहर निकलेगा और एक ये 2 बाहर निकलेगा। ठीक है, मतलब कि 2 इंटू 2 4 बाहर निकल जाएगा। क्लियर है, मैं इसको डिटेल में नहीं समझा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ। ठीक है, सो ये हो गया आपका 4√2 प्लस √2। ठीक, सो 4 में ये 4 है, √2 कितने टाइम से 4, और यहाँ √2 कितने टाइम से 1, सो 4 प्लस 1 हो गया 5। क्या इसको हम सॉल्व कर लें, √2 कॉमन ले लें। सॉल्व करने का ये तरीका है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 5√2, और आपको और डिटेल में उसको समझना है तो हमने √2 कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा 4 प्लस 1, सो ये हो गया आपका 5√2 फिफ्थ टर्म। ठीक है, अब आपको 5√2 मिला, बट आपको जो पुरानी टर्म्स दी हैं कैसी दी हैं, जैसे √32 पूरी की पूरी जो है रूट के फॉर्म में है। ठीक, सो अब हमको 5 जो है इसको भी इनसाइड में लेना पड़ेगा। ठीक,
सो 5 इनसाइड में लेने के लिए अंदर जब हम लेंगे, है ना, 5 बाहर है, 5 को जब हम स्क्वायर रूट में लेंगे तो 5 का स्क्वायर आपको स्क्वायर रूट में लेना होगा। ठीक है, ठीक है, मीन्स कि 5 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √5। आपको मालूम है ना √5 इंटू √5 जो है वो 5 होता है, ये चीज तो मालूम है। कैसे, √5 इंटू √5 मतलब 5 की पावर हाफ इंटू 5 की पावर हाफ और x की पावर m इंटू x की पावर n। इस फॉर्मूले से ये हो जाता है x⁻m प्लस n। तो ये 5 की पावर हाफ प्लस हाफ दैट इज ओनली 5 बचेगा, है ना। तो इसको जब हम उल्टा लें, कैसा, √5 इंटू √5 इज इक्वल टू 5। तो इसको हम उल्टा ले रहे हैं, हम 5 को क्या लिख दे रहे हैं, √5 इंटू √5। ठीक है, से 5√2 था हमारे पास, हमने इसको उल्टा किया। क्या किया हमने इसको, √5 इंटू √5 इंटू √2। ठीक, ऐसा उल्टा कर दिया। तो ये सब एक, अब देखो दोनों ही जो रूट वाली टर्म्स हैं, तीनों लाइक टर्म्स हैं, तो इसको हम एक साथ लिख लेते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 2। तो ये हो गई इस टर्म, इसको आप लिख सकते हो 5 5 जो 25 और 2 सो √50। ठीक, ये हुई आपकी 5th टर्म। बहुत सिंपल है, सिंपली आपको बस सॉल्व करते जाना है ना। 2 टर्म्स और निकालनी है हमको भी। 6th टर्म, अब √50 में हम ऐड करेंगे √2। ठीक है, सो √50 को तो हमने फ्रैक्शन फॉर्म, ये मल्टीपल सॉरी फैक्टर फॉर्म में लिख रखा है। सो क्या लिख सकते हैं इसको हम, 5 इंटू 5 इंटू 2 इन स्क्वायर रूट साइन प्लस √2। तो √2 कॉमन ले ले दोनों में से। ठीक है, ये इसको 5√2 भाई यही ले, सॉल्व तो हम कर रहे हैं ना, इसको अभी मत लिखो आप, इसको अभी मत लिखो। 5√2 हमको मिला था 5th टर्म, है ना, इससे सॉल्व करो। 5th टर्म हमको क्या मिली थी, 5√2। भाई ये भी तो थी ना, फिर हमने इसको √50 में क्यों चेंज किया, क्योंकि ये ऐसा दिया था रूट पूरा पूरा। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमने इसको किस में कन्वर्ट किया था, √50 में। तो आप तो 5√2 लेके चलो, 5√2 प्लस √2। ठीक है, सो √2 कॉमन ले लेते हैं, √2 कॉमन, 5 प्लस 1 ये हो गया 6√2। क्लियर है, 6√2। अब 6√2 को अगेन हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करें जैसे 50 को किया। ठीक है, सो अब पूरा डिटेल न करके, जैसे हमने 5 को क्या लिखा था, √5 इंटू √5, फिर उसको स्क्वायर रूट में ले लिया था, वैसे ही 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 इन स्क्वायर रूट साइन। क्लियर है ना, यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि हम समझ चुके हैं एक बार, और 2 यहाँ पे एच टी है। तो 6 6 36 एंड 36 2 हो गया √72। ये हुई आपकी 6th टर्म। है समझ में। एक और टर्म आपको फाइंड आउट करना है, 7th टर्म। बहुत इजी क्वेश्चन है पर थोड़ा सा समझना है। ये 4th के जितने भी हैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 12th है, ये 4th का 12th नंबर का क्वेश्चन है। एक यही क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, बाकी तो सारे क्वेश्चन आपने देखे बहुत सिंपल थे, फास्ट हो गए। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक आध बार आपको इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, ध्यान रखना मीन्स कि इसको सॉल्व करके देखना, ओवर कॉन्फिडेंट मत रह जाना कि मुझे तो आता है ना। सो 7th टर्म क्या मिला था हमको, 6√2। 6√2, अब ये भी क्लियर है, 5√2 6√2, तो नेक्स्ट आपका क्या होगा, 7√2। डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं, क्या मिल गया आपको, 7√2। या चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 7 इंटू 7 इंटू 2 इन स्क्वायर रूट साइन। क्लियर है, अब मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, फर्स्ट में मैंने एकदम डिटेल में किया, ठीक, थर्ड में एकदम शॉर्ट में। मैं समझ रही हूँ कि आपको आ गया होगा। सो ये हो गया 7 2 14 एंड 14 7 से कितना होता है, या इसको यूं ले, 7 7 49 और 49 इंटू 2 98। ठीक है, 98 इन स्क्वायर रूट साइन। सो ये हो गया आपका 7th टर्म। ठीक,
सो बाद की 3 टर्म्स हमने फाइंड आउट कर ली. ओके, कंप्लीट. 13 इज √3. देखो सीरीज दिख रही है आपको. अब जब डी फाइंड आउट करेंगे, देखो कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. ठीक है. सो सेकेंड टर्म √6 माइनस √3. ठीक है, दोनों रूट वाला दिख रहे हैं, तो देखते हैं सॉल्व करके भाई क्या होगा. ये √6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू √3 माइनस √3, है ना. 2 इंटू 3. √3 जब आप कॉमन लेंगे, √3 कॉमन ले रहे हैं, √3 यहां भी है, √3 यहां भी है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा. ठीक, ये √2 बचेगा. √3 कॉमन ले लिया, √3 यहां भी है, यहां भी है, पर यहाँ जो √2 है वो बच गया ब्रैकेट में, -1. ठीक है. अगेन d इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. ठीक. सो थर्ड टर्म आपका क्या है, √9 माइनस सेकेंड टर्म √6. ओके. सो √9 का आपको मालूम है, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3. सो 3 इंटू 3 का स्क्वायर रूट तो 3 मिल जाएगा आपको. ठीक है. 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, माइनस ये तो √2 इंटू √3 ही रहेगा. अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, है ना भाई. सॉल्व भी कर सकते हैं हम. देखो सॉल्व भी कर सकते हैं, √3 कॉमन ले लेते हैं जैसे हमने ऊपर लिया था. चलो ये स्टेप छोड़ो आप. ठीक है, उसके जैसा कर देते हैं. वैसी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए √3 हम ले लेते हैं कॉमन. यहां भी है √3, यहां भी है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक ये वाला √3 बचा माइनस √2. भाई अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अलग अलग वैल्यूज आएंगी दोनों की. ठीक है. सो आपको दिख रहा है यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 है, बट यहाँ √2 -1 है, यहाँ √3 माइनस √2 है. ठीक है, वैल्यूज डिफरेंट है. सो आपका जो डी है वो फिक्स्ड नहीं है. ठीक है. सिंस कॉमन डिफरेंस is not fixed, therefore not an AP. okay, therefore not an AP. पूरा लिख लेना आप. it is not an arithmetic progression. ठीक है. अब 14th क्वेश्चन देखिए. 14th में आपको दे रखा है, सो फाइंड आउट करते हैं. ठीक है. कॉमन डिफरेंस सीरीज ये दे रखी है, लिख रखी थी मैंने. कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. ठीक है. सो सेकेंड टर्म जो है, सेकेंड टर्म है आपका 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. ठीक है. सो 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर मीन्स की हो गया 9 माइनस 1, सो ये हो गया 8. अगेन फाइंड आउट कर लेते हैं. अगेन d इज इक्वल टू, इंप्लाइज दैट का साइन जरूर लगाएं. d इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. ठीक है. सो थर्ड टर्म क्या है आपका 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. ओके, आपको मालूम है 5 स्क्वायर क्या होता है 25, और 3 स्क्वायर क्या होता है 9. सो 25 में से जब आप 9 माइनस करेंगे क्या मिलेगा आपको 16. ठीक है ना, 16 मिलेगा. यस. ओके. सो यहाँ 8 मिला, यहाँ 16 मिला, और आगे जाएंगे और डिफरेंट नंबर मिलेगा. मीन्स कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो फिक्स्ड नहीं है. सो दिस इज नॉट एन एपी. ओके, लिख लीजिए. सिंस d इज नॉट फिक्स्ड which implies that it is not an AP. okay. अब 15th क्वेश्चन देखते हैं. लास्ट 15th सीरीज दिख रही है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 73. सो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं. कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू, सेम प्रोसेस है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. ठीक है. सेकेंड टर्म है 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. सो 5 स्क्वायर मीन्स की 25 माइनस 1, सो आपको मिला है 24. ठीक है. यहाँ पे क्या मिला आपको 24. अगेन D इज इक्वल टू माइनस सेकेंड टर्म. ठीक है.
थर्ड टर्म 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 7 7 जा 49 माइनस 25, 49 माइनस 25, ठीक है। 9 माइनस 5 बचेगा आपके पास 4 और 4 माइनस 2 2। दिख रहा है आपको 24 24 मीन्स आपका जो डी फिक्स्ड है। नेक्स्ट टर्म में भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। 73 माइनस 49 24 मिलेगा। सो सिंस डी इज फिक्स्ड therefore it is an AP। ओके, ये आपको एपी दिया है तो अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, 3 मोर टर्म्स हमको अब फाइंड आउट करना है, ठीक है। डी हमको पता है, सिंस डी इज इक्वल टू 24 और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज हमको दी हुई थी वो क्या थी, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। इसके बाद की नेक्स्ट टर्म हमको फाइंड आउट करना है। सो 73 में 24 प्लस कर देते हैं, मिल जाएगा आपको 97, ठीक है। सो नेक्स्ट टर्म होगा आपका 97। इसके बाद फिर 24 प्लस कर दीजिए, 7 प्लस 4 11 121 121 या उसको हम लिख सकते हैं 11 स्क्वायर, ठीक है। 121 या इसको हम 11 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। 11 स्क्वायर मैंने ब्रैकेट में लिखा है, 121 और 11 स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर वाली टर्म्स लिखी हुई हैं, है ना। ये वैल्यू जो है ये है 121, अब दिख रहा है क्लियर, ठीक है, और 11 स्क्वायर, ठीक। अब नेक्स्ट के लिए फिर 24 ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 145। नेक्स्ट टर्म हो गई आपकी 145 एंड सो ऑन, ठीक है। ये 3 टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी थी, ये हो गई जो फाइंड आउट करनी थी वो 3 टर्म्स। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन।